फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है एंड विच आर दी फोर मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वे सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम मतलब कि नेट एक्सपोर्ट्स। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, जब भी टू सेक्टर की बात आती है तो सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो ही चीज़ें आएगी, मतलब कि सी प्लस आई। वी आर अज्यूमिंग कि जी और एक्स माइनस एम मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो इस सेक्टर में नहीं है। राइट, वी आर अज्यूमिंग कि सिर्फ दो ही सेक्टर काम कर रहे हैं, सी प्लस आई। ठीक है, अब ये उसका स्केड्यूल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेन एडी इन ए टू सेक्टर मॉडल, तो आपको ये मतलब कि स्केड्यूल ड्रॉ करना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके वेरियस पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको डिस्क्राइब करने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले टेबल देखते हैं कि भाई टेबल से क्या पता चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई पहला जो अपना कॉलम है दैट इज ऑफ इनकम विच इज डिनोटेड बाई वाई। ठीक है, डिनोशन मतलब कि किस तरह से डिनोट हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जो आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे वो सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। सो वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इनकम 0 to 100, 200, 300 एंड इट गोज ऑन अप टू 600, मतलब कि इनकम का रिलेशन अपने को क्या दिख रहा है कि इट कंटिन्यूसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब कंजम्पशन देखते हैं। तो कंजम्पशन 40 था, 120 हुआ, 200, 280, इट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन कहाँ पे है कि भाई कंजम्पशन 40 से 120 हुआ, 120 से 200, 200 से 280, राइट, देन 360, 440 एंड 520, मतलब कि जो प्रोपोर्शन है कंजम्पशन इंक्रीज होने का वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। राइट, इट इंक्रीजेज, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से इनिशियली इंक्रीज होता है, राइट, वो प्रोपोर्शन क्या होता जाता है, बाद में डिक्रीज होता जाता है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज कांस्टेंट। राइट, वी आर अज्यूमिंग कि जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। एंड लास्टली वी हैव एडी सी प्लस आई। तो हमें क्या करना है, सी प्लस आई का समेशन करना है। ठीक है, तो हमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम लोग इनकम के साथ कंपेयर करें तो जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो इंक्रीज होती है, ठीक है, उसका जो प्रपोर्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज लोग क्या करेंगे, लोग सेविंग्स पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर इनकम 100 से 200 हो गई तो कंजम्पशन 50 से 150 हो गया। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, जैसे ही इनकम लोगों के 300 हो जाएगी ये कंजम्पशन 200 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कंजम्पशन कितना बढ़ा, अगर ये हम लोग देखें तो कंजम्पशन बढ़ा 100 से, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, सिर्फ 50 से। क्लियर। सो एज इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट, पीपल स्टार्ट सेविंग। लोग क्या करेंगे कि भाई सारा कंजम्पशन नहीं करने वाला, कुछ वो लोग बचा के भी रखेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज सेविंग्स। राइट, तो यही रिलेशन हमें यहाँ से टेबल पे से पता चल रहा है कि भाई इनकम तो बढ़ती जा रही है, साथ में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड मतलब कि एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट सेविंग। ठीक है, चलिए अब डायग्राम देखते हैं। दिस इज योर एडी कर्व बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सी प्लस आई। दिस इज योर कंजम्पशन कर्व एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कर्व। अब इन्वेस्टमेंट कर्व क्यों स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखा है, इनकम, और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहला भाई एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एग्रीगेट जो डिमांड है उसमें आपको सिर्फ दो ही सेक्टर लेने हैं। राइट, इट इज़ अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सो सी प्लस आई। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जब इनकम क्या है, जीरो है, फिर भी कंजम्पशन कितना है, 40 है। सो इससे क्या पता चला है कि भाई अगर इनकम जीरो भी है फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करने ही वाले। ठीक है, अब वो कंजम्पशन होगा कैसे,
तो वो कंजम्पशन लोग अपने पास्ट सेविंग्स में से करेंगे, राइट। अगर मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं तो मैं पहले उसको यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं कंजम्पशन स्टॉप नहीं कर सकता। बेसिक नेसेसिटी के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। सो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए भी लोगों को क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन करना पड़ता है। इसलिए अगर इनकम जीरो है फिर भी इकोनॉमी में कंजम्पशन रहने वाला है, बिकॉज पीपल विल यूज इट फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग्स, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। इनकम जीरो हो सकता है लेकिन कुछ बेसिक नेसेसिटीज की वजह से, लेट्स से कि भाई मिल्क है, शुगर है, राइट, दीज आर दी एग्जाम्पल्स की जो बेसिक नेसेसिटीज होती है खाने पीने की चीज़ें, तो वो अगर शायद इनकम एक बार जीरो भी हो जाए लेकिन वो कंजम्पशन तो लोगों को करना ही पड़ता है कंटिन्यू, और फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने पास सेविंग्स में से करते हैं, राइट। जो हमने पेंडेमिक में ये सिचुएशन देखा, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि भाई जिसकी इनकम शायद ऑलमोस्ट जीरो हो गई लेकिन फिर भी उनका बेसिक कंजम्पशन जो चीज़ों का था वो कंटिन्यू रहता है। तो वो कैसे कंटिन्यू रहता है, लोग क्या करेंगे, अपने पास सेविंग्स यूटिलाइज करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव कंजम्पशन। देन पॉजिटिव स्लोप ऑफ एडी कर्व, अगर एडी कर्व का आप लोग स्लोप देखोगे देन इट इज पॉजिटिव। सो एज इनकम इंक्रीजेज एडी ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इट इज हैविंग अ अपवर्ड राइजिंग पॉजिटिव स्लोप। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व दैट इज टी, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये अपना इन्वेस्टमेंट है कि जो जीरो नहीं रहने वाला, इट इज कॉन्स्टेंट। ये अपना कंजम्पशन है, सो इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन कर्व, राइट, दैट विल गिव अस एडी कर्व। तो दिस वाज एडी इन अ 2 सेक्टर मॉडल। काफ़ी इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको टेबल और डायग्राम अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।